नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस हफ्ते पूरी दुनिया का युद्ध बदल गया है। रूस के अंदर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक के बाद अब ड्रोन को नई नजर से देखा जा रहा है। आखिर कैसे ज़ेलेंस्की ने हमले की रणनीति को हर तरह से बदल दिया, ये जानना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस हमले के बाद ही ट्रंप तक ने ऐलान कर दिया कि पुतिन यूक्रेन पर हमला करने की नई रणनीति बना रहे हैं, जो पिछले 3 दिन से नजर भी आ रही है। आखिर कैसे ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने दुनिया भर में जंग को नई शक्ल दे दी है, इस बार के न्यूज मेकर में जानने की कोशिश करते हैं। इस ड्रोन हमले को देखिए। रूस और यूक्रेन में चल रही 3 साल से ज्यादा जंग में ये रूस को सबसे बड़ा नुकसान और इस जंग का सबसे बड़ा मोड़ माना जा रहा है। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को स्पाइडर वेब नाम दिया और इसके जरिए यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस की हवाई रक्षा और हमले के बेहद अहम 41 एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया। जिसमें TU-95, TU-22M3 और TU-160 जैसे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला A-50 प्लेन तबाह हो गए। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमलों में रूस के 34% स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल कैरियर तबाह हो गए, जिससे रूस को $7 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। ये नुकसान इसलिए भी बढ़ा है कि ये प्लेन्स सोवियत युग के थे, जो अब बनाए नहीं जाते, यानी इनकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती। सवाल ये कि यूक्रेन के इन सस्ते ड्रोन्स, जिनकी कीमत $2000 से भी कम है, कैसे पिछले कुछ साल में जंग के सबसे सस्ते लेकिन खतरनाक हथियार बन गए। ऐसा क्या है इन ड्रोन्स में जिससे निपटने में रूस शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम तक नाकामयाब रहे। ये ड्रोन ने युद्ध बदल दिया। सारी दुनिया देख रही है कि एक $4000 का ड्रोन और $1 बिलियन के रशिया के बॉम्बर को नष्ट कर देता है। यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक की अहमियत समझने के लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि यह अटैक यूक्रेन की सीमा से 4300 किलोमीटर दूर बने बेलाया एयरबेस तक पहुंचा। इसके अलावा यूक्रेन से 1900 किलोमीटर दूर पोलेनिया, उसके साथ ही रियाजान, इवानोवो-सेवेड ने यूक्रेन का भी ये ड्रोन पहुंची। बेलाया साइबेरिया में है। रूस के साइबेरिया तक पहली बार यूक्रेन हमला कर पाया। एक और खास बात यह कि दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के 11 में से 5 टाइम जोन तक ज़ेलेंस्की ने अपनी धमक का एहसास कराया। पुतिन के लिए खास तौर पर यह हमला एक बड़ा झटका है, क्योंकि यूक्रेन की 20% से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर चुका रूस ये पहचान ही नहीं पाया कि खुद उसके देश में ज़ेलेंस्की इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब की जो डिटेल्स सामने आई है, उसके मुताबिक यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस SBU ने 18 महीनों तक रूस के अंदर 117 फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स स्मगल किए, या तो कमर्शियल रास्तों से या रूस में मौजूद यूक्रेन समर्थकों की मदद से। ये ड्रोन एक ट्रक में मौजूद थे, जिनकी छत पर या तो डिटेक्शन से बचने वाला कवर था और इन ट्रक्स को रूस के एयरबेस के पास पार्क किया गया। AI और ऑटोमेशन की मदद से ये ड्रोन अपना काम कर गए और इसे दूर बैठे यूक्रेन के ऑपरेटर्स ने देखा और दुनिया के सामने साझा भी किया, ताकि पुतिन और रूस की साख को धक्का लगे।
एक FPV ड्रोन की कीमत 40,000 से 1 लाख, थोड़ा हाईटेक हो तो 3-4 लाख। वहीं एक रूसी T-72 टैंक 34 से 40 करोड़ का, और यूक्रेन का दावा है 2/3 टैंक अब कबाड़ में बदल चुके हैं। कल्पना कीजिए कि अगर 100 ड्रोन एक साथ छोड़े जाएं और उसमें से हर ड्रोन को अलग अलग लक्ष्य दिया जाए तो वो छोटे छोटे 100 ड्रोन कितना भारी नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ हजार रुपए के ड्रोन्स ने पिछले कुछ सालों में वॉरफेयर पूरी तरह से बदल दिया है, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भी मिसाइल्स के साथ ऐसे ही ड्रोन्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस की कमर तोड़ दी, क्योंकि इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल है, इन्हें पकड़ पाना और भी मुश्किल है, और इन्हें लॉन्च करना बेहद आसान। ये स्काई ट्राइकर ड्रोन है, बेंगलुरु में बना। ये 5 से 10 किलो बारूद 100 किलोमीटर तक ले जा सकता है। इसी स्काई स्ट्राइकर ड्रोन से जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के बहावलपुर, मुरीद के और दूसरे ठिकानों पर सटीक हमले किए। कम आवाज, अपने आप रास्ते तलाशने और खामोशी से सटीक निशाने की खासियत देखते हुए ही भारतीय सेना ने 2021 में ऐसे 100 ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल किए। ये है नागास्त्र 1। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने में यह बेहद कामयाब रहा था। अब जल्द ही इस नागास्त्र का 3rd जनरेशन ड्रोन भारतीय सेना में शामिल होने वाला है। भारत के JM-1, AL-50 और इजराइल के हैरोप ड्रोन भी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को गहरा झटका देने में कामयाब रहे। हैरोप ड्रोन से तो भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। इन दोनों मिसाइलों से यह बात तो समझ आ गया कि ड्रोन्स अब खिलौने नहीं, खतरनाक हथियार बन चुके हैं। और इनमें खास बात है इनका फर्स्ट पर्सन व्यू होना, यानी ड्रोन कहां है, क्या कर रहा है, आपके निशाने पर लगा या नहीं, इसकी लाइव तस्वीरें कंट्रोल रूम तक आती रहती हैं। वो पिक्चर लेता है, रियल टाइम पिक्चर गॉगल्स में जो उसके ऑपरेटर ने पहनी होती है उसके पास आ जाती है, और जब ड्रोन डिसाइड करता है वहाँ पे वो अटैक कर देता है। ये दूसरे ड्रोन से अलग है, क्योंकि जो दूसरे ड्रोन है दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटर एंड हियर द डिसीजन आर टेकन बाय द FPV ड्रोन। कुछ साल पहले तक खबरें आती थी कि देशों ने नए और बड़े हथियार बना लिए हैं, जिसमें लगी है नई तकनीक, जिसमें है ज़्यादा मारक क्षमता, और जिसके डेवलपमेंट पर खर्च हुए अरबों रुपए। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक नई क्रांति आई, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और AI, जिसके बाद ऐसे छोटे ड्रोन्स दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में लगे, क्योंकि जंग का एक नियम है दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। ड्रोन की कहानी 1944 से शुरू। FPV नया है, लेकिन ड्रोन वॉर का इतिहास पुराना है। 1944 में अमेरिकी नेवी की सीक्रेट यूनिट STAG-1 ने जापान के TDR-1 ड्रोन से हमला किया था। तब 3rd पर्सन व्यू था, अब डायरेक्ट आंखों से लाइव डेथ कैमरा। इसके बाद की जंग में ड्रोन थोड़ा पीछे रह गए। जासूस बन गया ड्रोन। कोल्ड वॉर का वक्त था, अब वक्त था जासूसी का। अमेरिका ने उतारा रैन फायर B, जेट से चलता था, तस्वीरें खींचता था और दुश्मन की सीमा में घुसकर सब कुछ कैमरे में कैद कर लेता था। वियतनाम वॉर में फायर B ने 3400 से ज्यादा मिशन पूरे किए। सोवियत संघ भी पीछे नहीं रहा, Tu-143 जैसे ड्रोन लॉन्च किए। लेकिन फिर आया असली गेम चेंजर, इजराइल। 1982 की लेबनान जंग में मस्टिफ और स्कट ने लाइव वीडियो फीड दी, दुश्मन की पोजीशन बताई और सटीक मिसाइल स्ट्राइक करवाई। अब आसमान जासूसों का बन चुका था। प्रीडेटर बना शिकारी।
1995 में जन्म हुआ MQ-1 प्रीडेटर का, एक ऐसा ड्रोन जो सिर्फ देखता नहीं था, मारता भी था। 2001 आते आते ये हेल फायर मिसाइल से लैस हुआ और अफगानिस्तान इराक में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद हथियार बन गया। अब जंग की बागडोर किसी कमरे के स्क्रीन से चलती थी, हजारों मील दूर बैठकर। प्रीडेटर ने रास्ता खोला रिएपर के लिए और फिर शुरू हुई ग्लोबल ड्रोन रेस। चीन ने CH-3 बनाया, तुर्की ने बेरैक्टर TB2 और दुनिया ने समझ लिया ये तकनीक अब किसी की जागीर नहीं रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल डेथ। AI अब जंग में घुस चुका था। 2016 आते आते IS जैसे आतंकी भी DJI जैसे कैमरा ड्रोन से हमला करने लगे। अमेरिका ग्रिमलिन्स प्रोग्राम में ड्रोन स्वार्म्स को ट्रेन कर रहा था, जैसे मधुमक्खियों का झुंड दुश्मन पर टूट पड़े। इजराइल का हेरोप एक लॉइटरिंग म्यूनिशन बन गया, यानी एक कमिकाजे ड्रोन जो उड़ता रहता है और मौका मिलते ही खुद को टारगेट पर फोड़ देता है। ड्रोन नहीं, ये पूरी आर्मी। 2020 नागोर्नो कराबाख की जंग। अजरबैजान ने बेरैक्टर और हेरोप से आर्मेनिया की आर्टिलरी और टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया। पहली बार ड्रोन ने युद्ध का नतीजा तय कर दिया। दो 2022 से 2025 तक रूस यूक्रेन की जंग ने ड्रोन वॉर को इतिहास की किताब में जगह दिला दी। 70% नुकसान ड्रोन से हुआ। यूक्रेन का FPV ड्रोन फ्लाइंग स्निपर 2 लाख यूनिट हर महीने। 2023 में हमास ने इजराइल पर इन ड्रोन से हमला करके जंग में कम कीमत पर बड़े नुकसान का फॉर्मूला नए सिरे से सामने रखा। अमेरिका और इजराइल जैसे देश तो ड्रोन का इस्तेमाल सैन्य ठिकानों पर कर रहे थे, लेकिन भारतीय दर्शकों में फिल्म 3 इडियट्स ने सबसे पहले ड्रोन की एक झलक दिखाई। लेकिन इसके बाद ड्रोन एक ब्लॉगिंग का टूल बन गया, दंगों की निगरानी और रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। और अब ड्रोन एक सैनिक है जिसे कहीं हजारों किलोमीटर दूर बैठा शख्स नियंत्रित करता है, ताकि दूर से एक बड़ा व्यू लाइव उसके हेडक्वार्टर से मिलता रहे।